बफर्ड रीडर का इस्तेमाल करते हुए जावा में यूजर इनपुट लेने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे जावा में यूजर इनपुट लेना, इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर्ड रीडर के बारे में। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि इक्लिप्स में आम जावा प्रोग्राम कैसे लिखें, कंपाइल और रन करें। आपको जावा में डेटा टाइप्स के बारे में मालूमात भी होनी चाहिए। अगर नहीं तो spoken-tutorial.org पर दस्तयाब इन मौज़ूआत पर स्पोकन ट्यूटोरियल देखें। यहाँ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उबुंटू वर्जन 11.10, जेडीके 1.6 और इक्लिप्स IDE 3.7.0। अब हम सीखेंगे कि बफर्ड रीडर क्या है। ये एक क्लास है जिसका इस्तेमाल इनपुट स्ट्रीम से टेक्स्ट पढ़ने के लिए किया जाता है। ये कैरेक्टर और लाइन के अरे को पढ़ने के लिए सही तरीका फराहम करता है। बफर्ड रीडर को इस्तेमाल करने के लिए हमें java.io पैकेज से 3 क्लासेस इंपोर्ट करने की जरूरत है। ये 3 क्लासेस हैं IOException, इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर्ड रीडर। हम पैकेजेस और क्लासेस को इंपोर्ट करने के बारे में आने वाले ट्यूटोरियल में सीखेंगे। अब इनपुट कैसे लिया जाता है? तमाम इनपुट जो हम यूजर से लेंगे स्ट्रिंग के तौर पर होंगे। इसके बाद इसको मखसूस डेटा टाइप में टाइपकास्ट या बदलना होता है। हम इसे देखेंगे जब हम यूजर इनपुट लेने के लिए अपना प्रोग्राम लिखेंगे। अब बफर्ड रीडर को नाफिज करने के लिए सिंटैक्स देखें। एक बार जब आप 3 क्लासेस इंपोर्ट करते हैं, फिर आपको इनपुट स्ट्रीम रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। आपको बफर्ड रीडर का भी एक ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। हम इसके बारे में तफसील से सीखेंगे जब हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। इक्लिप्स पर जाएं। मैंने पहले ही इनपुट बफर्ड रीडर नामी एक क्लास खोली है। हम java.io पैकेज इंपोर्ट करने के साथ शुरू करेंगे। लिहाजा क्लास से पहले टाइप करें import स्पेस java.io.star ये क्लासेस इंपोर्ट करेगा इनपुट स्ट्रीम रीडर, बफर्ड रीडर और IOException। अब हम मेन मेथड के अंदर बफर्ड रीडर का इस्तेमाल करेंगे। जब किसी मेथड में हम बफर्ड रीडर इस्तेमाल करेंगे, इसमें IOException डालने की जरूरत है। लिहाजा मेन मेथड के दाएं में टाइप करें throws स्पेस IOException। अब इसका मतलब क्या है? एक्सेप्शंस एरर्स हैं जो जावा में इस वक्त आते हैं जब कुछ गैर मुतवक्का वाकयात होते हैं। एक्सेप्शन एरर से बचने के लिए हम थ्रोज कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। थ्रोज एक कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल एक्सेप्शन हैंडलिंग के दौरान किया जाता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब भी हम जानते हैं कि एक्सेप्शन एरर यकीनन आएगा। जब हम बफर्ड रीडर का इस्तेमाल करते हैं, एक्सेप्शन एरर हमेशा आता है। एक्सेप्शन एरर से बचने के लिए हम थ्रोज IOException का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में हम आने वाले ट्यूटोरियल में जानेंगे। अब हम इनपुट स्ट्रीम रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके लिए मेन मेथड के अंदर टाइप करें इनपुट स्ट्रीम रीडर स्पेस ISR इक्वल टू न्यू स्पेस इनपुट स्ट्रीम रीडर पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में टाइप करें सिस्टम डॉट इन और फिर सेमीकोलन। इनपुट स्ट्रीम रीडर जावा में एक क्लास है जो हमें यूजर से इनपुट लेने की इजाजत देता है। सिस्टम डॉट इन जावा कंपाइलर कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए यूजर से इनपुट लेने के लिए कहता है। इनपुट जो सिस्टम डॉट इन लेता है वो कुछ वक्त के लिए इनपुट स्ट्रीम रीडर के ऑब्जेक्ट में स्टोर यानी जमा होता है। इसके बाद हम बफर्ड रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लिहाजा टाइप करें बफर्ड रीडर स्पेस BR इक्वल टू न्यू स्पेस बफर्ड रीडर और फिर पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर इनपुट स्ट्रीम रीडर के ऑब्जेक्ट को टाइप करें जो है ISR। अब ISR सिर्फ यूजर से इनपुट लेने में मदद करता है। बफर्ड रीडर ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर करने में मदद करता है। स्टोर करने के लिए ISR इस वैल्यू को बफर्ड रीडर ऑब्जेक्ट को पास करता यानी भेजता है।
अब यूजर से इनपुट लेना शुरू करें। हम पहले यूजर को स्ट्रिंग दाखिल करने के लिए कहेंगे, लिहाजा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाएं। टाइप करें स्ट्रिंग स्पेस str सेमीकोलन। अब यूजर को इसका नाम दर्ज करने के लिए कहें, लिहाजा टाइप करें system डॉट आउट डॉट println ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में enter your name और फिर सेमीकोलन। स्ट्रिंग के तौर पर इनपुट लेने के लिए टाइप करें str इक्वल टू br डॉट रीडलाइन पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। रीडलाइन मेथड यूजर से इनपुट को पढ़ता है। अब इनपुट को इंटीजर के तौर पर लें। इंट टाइप का वेरिएबल बनाएं। तो टाइप करें इंट n सेमीकोलन। यूजर को इसकी उम्र का इंदराज करने के लिए कहें, टाइप करें system डॉट आउट डॉट println ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में enter your age सेमीकोलन। और इनपुट लेने के लिए स्ट्रिंग टाइप का str1 नामी दूसरा वेरिएबल बनाएं। अब स्ट्रिंग के तौर पर इनपुट लेने के लिए टाइप करें str1 इक्वल टू br डॉट रीडलाइन पैरेंथेसिस और फिर सेमीकोलन। इसको इंटीजर डेटा टाइप में तब्दील करने के लिए टाइप करें n इक्वल टू इंटीजर कैपिटल I के साथ डॉट parseInt कैपिटल I ब्रैकेट्स में str1 सेमीकोलन। इंटीजर एक क्लास है और parseInt इसका मेथड है। ये मेथड इंटीजर पर ब्रैकेट में पास किए गए आर्गुमेंट को बदलता है। अब नाम और उम्र के लिए आउटपुट जाहिर करें। तो टाइप करें system डॉट आउट डॉट println ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में the name is प्लस str सेमीकोलन। अगली लाइन में टाइप करें system डॉट आउट डॉट println the age is प्लस n और फिर सेमीकोलन। अब फाइल सेव करें, कंट्रोल और S कीज दबाएं। अब प्रोग्राम को रन करें, लिहाजा कंट्रोल और F11 कीज दबाएं। आउटपुट में आपको अपना नाम दर्ज करने के लिए कहा जाता है, लिहाजा अपना नाम टाइप करें। मैं यहाँ रामू टाइप करूँगा, एंटर दबाएं। आपको अपनी उम्र का इंदराज करने के लिए कहा जाएगा। मैं यहाँ 20 का इंदराज करूँगा और फिर एंटर दबाएं। हमें इस तरह का आउटपुट मिलता है, The name is रामू और The age is 20। इस तरह हम जान गए कि यूजर से इनपुट कैसे लें। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा इनपुट स्ट्रीम रीडर के बारे में, बफर्ड रीडर के बारे में और स्ट्रिंग से मतलूबा डेटा टाइप में तब्दील करना। खुद तशखीस के लिए यूजर से फ्लोट, बाइट और कैरेक्टर लें और फिर आउटपुट जाहिर करें। और इनपुट के तौर पर एक तादाद लें और इसे 3 से तकसीम करें, फिर कंसोल पर आउटपुट जाहिर करें। मंदरजा ज़ैल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे कौमी खानगी मिशन ने ICT MHRD हुकूमत हिंद के जरिए हिमायत की है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब हैं spoken-tutorial.org/nmeict-intro। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए आपका शुक्रिया।